हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है यहाँ पे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो आज हम यहाँ पे कैटेगरी डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हमें जो डिफरेंशियल दिया होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में दिया जाएगा। तो हमने इसको सोल्व करना है। यू विल बी गिवन अ डिफरेंशियल इन दिस फॉर्मेट लाइक आई हैव टेकन हियर। अब मेरी बात को समझ के चलो, यहाँ पे पी और क्यू क्या है देखिए। ये जो पी है और क्यू है, दीज आर फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब जो ये है ये प्योरली एक्स वेरिएबल है। ये भी क्या है, ये एक्स वेरिएबल में है जो पी है। फाइन। तो अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल मिलता है इस कैटेगरी में, जैसे मैं आपको यहां पे कहता हूं, सपोज यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल, तो मेरे को इसको सॉल्व करना है। और ये कंडीशन आपको साथ में दे रखी है। तो यू कैन सिंपली चेक इट आउट कि अगर मैं कंपेयर करता हूं तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो q का वैल्यू है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, ये है। दैट इज द वैल्यू विद यू। तो अब ये जो पूरे का पूरा डिफरेंशियल है ये सॉल्व कैसे होगा, इसमें कुछ एक बातें हैं जो आपको माइंड में रख के चलनी है। Whenever you are given a differential, make sure कि क्या वो गिवन डिफरेंशियल आपके पास पहले इस फॉर्मेट में है कि नहीं। और ये फॉर्मेट में लेके आने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, आपने ये चेक करना है कि जो dy अपॉन dx है इसके आगे कुछ भी ना हो, इसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो। If it is not 1 like it is happening here, then we have to make it 1। अब जैसे यहाँ पे dy अपॉन dx के आगे कुछ नहीं था तो आई एक्सेप्टेड दिस वन एज सच। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन कर लिया। आगे मैंने आपको ये कहा था कि p और q दे शुड बी फंक्शन ऑफ x, तो ये मेरे पास यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। आप चेक कर सकते हो ये प्योरली x वेरिएबल में, ये भी प्योरली x वेरिएबल में है। अब इस सम को सॉल्व करने के लिए आप क्या करते हो, आप यहाँ पे निकालते हो IF वैल्यू। अब ये IF क्या होता है, इंटेग्रेटिंग फैक्टर। तो ये इंटेग्रेटिंग फैक्टर निकलता कैसे है, ये होता है e पावर इंटेग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। दैट इज द वर्किंग फॉर्मूला। तो p की वैल्यू क्या है, यहां पे ये है। तो जो p की वैल्यू वो हमने यहां पे फिल कर दी। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो ये यहां पे क्या बनेगा, ये मेरे पास यहां पे नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये log की फॉर्म में चला गया। ये और लोग आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपको पता है। यू नो e पावर log x इज इक्वल टू x। तो अकॉर्डिंगली आई एम गेटिंग ओनली x स्क्वायर प्लस 1। एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, अब आपके पास जो भी ये इंटेग्रेटिंग फैक्टर आएगा, इस इंटेग्रेटिंग फैक्टर के साथ आपने ये गिवन डिफरेंशियल को मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पे 2xy यहां पे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब होगा क्या, यहां पे समथिंग यूनिक विल हैपन। वो क्या है, देखो आप हमेशा जो मैं बोल के चल रहा हूं इसको समझो। ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को सेपरेट कर दूं। अब ये किसके ऊपर ऑपरेटेड है, y के ऊपर। ये y यहाँ पे साथ में यहाँ पे क्या पड़ा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। एंड
अगर आप चेक करोगे ना, ये पूरा वैल्यू यहां पे ये इसके इक्वल है, एंड एवरी टाइम दिस थिंग विल हैपन। तो आपने डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बाहर निकाल दिया, यहाँ पे क्या है y, आगे जो पड़ा है उसको यहाँ पे रखिए। ये तब करना है जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू पता लग गया और आपने उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद करना है, ये तभी होगा। सोच के देखो, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ तो आई विल गेट सेम थिंग बैक। तो y एज सच इंटू 2x ये आ गया, देन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई का डिफरेंशिएशन यहाँ पे क्या आएगा, dy अपॉन dx। तो दैट इज समथिंग यू विल गेट हियर। तो ये आपने जनरेट करना है एंड दैट विल बी कंप्लीटिंग दिस प्रोसेस। अब क्या करना है, तो कुछ भी नहीं होगा, आप यहाँ पे दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आपने इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया, एंड देन यू नो व्हाट इज द इंटीग्रेशन फॉर दिस थिंग। देखो जब आप इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दे आर रिवर्स प्रोसेसेस ऑफ ईच अदर। तो अगर मैं आपको कहता हूं कि इसके डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेम थिंग आई विल गेट, है ना। ये देखो ना, अगर मैं आपको कहीं पे कहता हूं व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, एंड देन मैं उसको फर्दर इंटीग्रेट करना चाहता हूं, तो ये मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, सोच के देखो। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, cos x, आगे cos x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, sin x आ जाएगा। तो आई विल गेट सेम फंक्शन बैक, सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, tan इनवर्स x आ गया बच्ची। ये हो गया, बट देन यू आर गिवन दिस पर्टिकुलर कंडीशन y एट 0 इक्वल टू 0। तो मतलब यहाँ पे क्या है, when x 0 एंड y 0, तो ये क्या होगा, ये पूरा 0 बन गया। tan इनवर्स 0 भी क्या होता है, 0 होता है, प्लस c, तो मतलब c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। एंड फाइनली प्लेस द वैल्यू राइट हियर एंड इट इज गोइंग टू बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन इन दिस केस। That is the solution of the differential you are given here. Fine. Then आगे चलते हैं, आगे आपके पास है यहाँ पे now this is something you are given here. हाउ यू नीड टू सिंप्लीफाई। पहली बात तो आप यहाँ पे इसको चेक करो, y1 का मतलब यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx। ये यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू cos x। अल्टीमेटली व्हाट डज दिस बिकम। अब आपको मैंने कहा था कि इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा बच्चे, ये बच गया। फाइन। अब ये काम करने के बाद अब आपको यहाँ पे पता लग गया कि p का वैल्यू क्या है। p का वैल्यू है यहाँ पे ये, q वैल्यू ये राइट हैंड पे पड़ा है। अब निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये यहाँ पे क्या आएगा, p की वैल्यू क्या है, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो ये क्या आएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये जो आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन है, लुक, इसे मैं कह सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ई और लॉग जैसे मैंने पहले बोला था दे विल गेट कैंसिल, तो यहाँ पे जो अल्टीमेटली आपके पास वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर माइनस 1। मतलब दिस इज नथिंग बट योर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब जब आपको
ये वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब आपने करना क्या है, सुनो। अब ये वैल्यू से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो व्हाट डू वी गेट, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आएगा। यहां पे जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ओनली cos x इज समथिंग यू विल गेट। अब चेक करो, जैसे मैंने पहले बोला था, टर्म हमेशा यही देखनी है आपने, ये वाली डी वाई डी एक्स। तो यहां पे क्या है, y, साथ में यहां पे क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या गया, cos x आ गया। तो फाइनली इंटीग्रेट, तो अगर अब इसको इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, y इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कोसाइन के लिए क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी। तो डेट इज द आंसर फॉर द डिफरेंशियल। ये आपका यहाँ पे अल्टीमेटली आंसर बन जाएगा। देन अगले सम की तरफ चलते हैं बच्चे। आपको दिया गया x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई इंटू कोट एक्स इक्वल टू 0। ये आपको यहाँ पे गिवन है। तो सुनो, यहाँ पे क्या करोगे, फिलहाल के लिए यहाँ पे कोई चेंज नहीं, इन दोनों में से y कॉमन निकलता है, निकाल लो, रह जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू कोट एक्स, और ये माइनस एक्स यहां पे ले आओ। अब क्या करोगे, x से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 रखना है। तो यहां पे 1/x आएगा, यहां पे क्या आएगा, कोट x। फाइन। तो अब ये जो पूरी वैल्यू है, ये यहां पे क्या आएगी, इक्वल टू 1 के इक्वल। तो ये यहां पे p है, लुक, और ये यहां पे q वैल्यू है। तो अगर आप यहां पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करोगे तो e पावर यहां पे क्या आएगा, 1/x प्लस कोट एक्स का इंटीग्रेशन। तो ये देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, लोग यहाँ पे log ऑफ x आ गया, एंड कोट एक्स के लिए क्या आएगा, log ऑफ साइन x। तो log a प्लस log b क्या होता है, log ऑफ a इंटू बी। तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ x साइन x। एंड फर्दर ये लोग यहाँ पे आपस में कैंसिल, तो ये पूरी वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ पे ओनली x इंटू साइन x के इक्वल। तो अब क्या करेंगे, ये टर्म के साथ यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। तो लुक, ये यहां पे क्या बन जाएगा, x इंटू साइन एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, यहां पे 1/x प्लस कोट एक्स इंटू एक्स साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स साइन एक्स। तो हमने यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हो, हर एक टर्म को, यहाँ पे एक्स साइन एक्स, यहाँ पे एक्स साइन एक्स और यहाँ पे एक्स साइन एक्स हमने ऐड कर दिया। अब वैसे एक बार रफली इसको सोच के देखो, वैसे ये करने की जरूरत नहीं जो मैं कर रहा हूँ, आप इसको अवॉइड कर सकते हो। अगर मैं एक्स साइन एक्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, साइन एक्स, ये क्या था, कॉस अपॉन साइन, तो ये क्या आएगा, एक्स कोस एक्स। तो बेसिकली दिस इज हैपनिंग। अगर मैं यहाँ पे एक्स साइन एक्स से यहाँ पे और यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बनेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई इनटू यहाँ पे क्या आएगा, एक्स साइन एक्स। सोच के देखो, पहला फंक्शन है सच, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये बन जाएगा। फिर सेकंड फंक्शन है सच, ये पड़ा है, पहले वाले का डिफरेंशिएशन ये पड़ा है। तो मतलब ये आपके पास एक एश्योर्ड फॉर्मेट है जो बंदे
अब यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे बस। और यहाँ पे अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ेगा, बाय पार्ट्स, और तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाय पार्ट। तो ये पहला फंक्शन है, सेकंड, ठीक है। तो पहला फंक्शन है सच, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहले वाले का डिफरेंशिएशन, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कोस का इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा, साइन एक्स आएगा। फाइन। तो डेट इज समथिंग यू विल बी गेटिंग एज योर आंसर इन दिस केस। ये काम आपने यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके चलना है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। तो फिलहाल के लिए इस मॉड्यूल में हम यही डिस्कस करें, अपकमिंग मॉड्यूल में हम और प्रॉब्लम्स को साथ में लेके चलेंगे। थैंक यू।